आपको अच्छी सेहत मुबारक। एक वक्त का किस्सा है। एक सल्तनत थी जिस पर हुकूमत करता था एक बहुत ही मगरूर बादशाह। वो अच्छा मशवरा देने वालों की बात कभी नहीं सुनता था, पर अपने ही सनकीपन में फैसले लेता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था तारा। वो दानिशमंद थी और मजाकिया भी, और साथ ही वो अपने वालिद के तौर तरीकों से बहुत तंग आ गई थी। बहुत अहम काना कायदे बनाए जाते और उसकी सल्तनत की रियाया भी या तो हंसती या पशेमान हो जाती। ये गाजरें बहुत ही उम्दा हैं। क्यों, सच है ना तारा? बहुत ही अच्छी हैं। ये बहुत लजीज हैं। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद सल्तनत के तमाम लोगों को बस गाजरें ही खानी होंगी। क्या? पर इससे सल्तनत के लोग बहुत ही नाखुश होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा तारा। सल्तनत के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो इस नए कायदे को पसंद करेंगे। पर एक हफ्ते के बाद बादशाह खुद रोजाना गाजरें खाते खाते तंग आ गया। गाजर का पाई, गाजर का शोरबा, गाजर गाजर हर जगह। मैं तंग आ गया हूँ। तब तो शायद लोग भी इस कायदे से तंग आ गए होंगे। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। मैं इसे हटा दूंगा। दोनों ही सूरतों में रियाया बहुत नाखुश थी जिस तरह से वो हुकूमत कर रहा था। अब महल में एक खादिमा रहती थी जिसका नाम था लूसिया। वो दरअसल एक परी थी, पर हालांकि वो बहुत जवान दिखती थी, उसकी उम्र 1000 साल की थी। लूसिया की एक और दोस्त थी स्पार्कल। स्पार्कल एक फूलों की परी थी। वो एक बहुत ही खुश रहने वाली और जिंदा दिल और छोटी सी चीज थी जो फूलों के बीच रहती थी। दोनों ने मिलकर शाही खानदान की बहुत सालों तक निगहबानी की थी। गुड मॉर्निंग लूसिया, तुम मेरे लिए क्या खबर लाई हो? बादशाह ने कोई और कायदे तामीर किए हैं? ओह स्पार्कल, हमारा बादशाह इतना अहमक है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे इतने खौफनाक अहमकाना कायदे बना सकता है। पिछला बादशाह तो बहुत ही अच्छा था, है ना? हाँ, वो था, खासकर इसलिए कि उसे गाजरें कतई पसंद नहीं थी। वहाँ कौन हंस रहा है? ओह नहीं, ये तो बादशाह है। जल्दी से छिप जाओ, वो तुम्हें देख ना पाए। लूसिया, क्या तुम हंस रही थी? दिन मुबारक हो बादशाह सलामत। हाँ, मैं हंस रही थी क्योंकि ये बाग मुझे बहुत मसरत देता है। खैर, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बाग मेरा है तो कोई भी इसे पसंद करेगा। यहाँ के फूल इतने खूबसूरत हैं। कोई भी बाग इतना खूबसूरत नहीं हो सकता जितना मेरा है। ओह मेरे हुजूर, असल में वो फूल है। अहमक बादशाह, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वो सचमुच बहुत उम्दा खुशबू देते हैं। ओह हुजूर, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। बादशाह बहुत हैरान था। अच्छी सेहत मुबारक हो, ये मेरे कानों को अच्छा लगता है। हर एक को मेरी अच्छी सेहत की मुराद मांगनी चाहिए जब भी मैं छींकूं। खैर मैं देखा, तुम भी मुत्तहिक हो। हर कोई होगा, क्योंकि मैं बादशाह हूँ और हर कोई बादशाह से मोहब्बत करता है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि जब हर मर्तबा मैं छींकूं तो पूरी सल्तनत को ये कहना होगा, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। बादशाह चला गया खुद पर इतराते हुए। ओह स्पार्कल, तुमने आखिर ये क्या किया? फिक्र न करो लूसिया, मैंने उस तिलिस्मी गर्द में थोड़ी खुशकिस्मती मिला दी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी सल्तनत में पैगाम रसा भेजे गए और उनके आसपास लोग इकट्ठे हुए। सब लोग सुने, बादशाह ने एक नए कायदे का ऐलान किया है। हर छींक जो बादशाह को आएगी, उस पर सारी रियाया को ये लफ्ज कहने होंगे, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें सजा मिलेगी। हमारे बादशाह को हो क्या गया है? कहीं सिपाही तुम्हें ना सुन ले। हमें वही करना है जिसका ऐलान हुआ है। तो सल्तनत के लोगों ने हुक्म माना। हर मर्तबा जब बादशाह छींकता, घंटियां बजाई जाती और सब लोग कहते, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। अब इस सल्तनत में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम था एरन। वो एक ईमानदार इंसान था और बहुत ही दानिशमंद। वो कभी सुनी सुनाई बातों पर मुत्तफिक नहीं होता था और हमेशा उसके लिए खड़ा रहता जो सही होता या जायज। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा था जब कुछ दोस्त उसकी खैरियत पूछने आए। देखो, यहाँ बैठा है ईमानदार चरवाहा एरन। एरन, चलो तुम्हारी मदद करें। हमारे साथ शरीक हो जाओ, हम तुम्हें चोरी का हुनर सिखाएंगे और तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। एक अच्छी सोने की घड़ी शायद तुम्हारे लिए अच्छी रहे। मैं दुनिया भर की सारी घड़ियां चुरा सकता हूँ, पर
कभी भी दौलतमंद महसूस नहीं कर सकता। तुम्हें दौलतमंद महसूस करने की जरूरत नहीं। तुम उन्हें चुरा सकते हो और हमें दौलतमंद महसूस करा सकते हो, है ना? उसी वक्त सल्तनत की घंटियां बजने लगी। ओह, लगता है बादशाह ने छींक दिया। सचमुच उसका नाक बहुत बड़ा है। खामोश रहो, बस वो लफ्ज कह दो। आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। हालांकि एरन वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा। उसके दोस्तों ने पहरेदारों की तरफ देखा और उसे कुहनी मारी। एरन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने पहरेदारों को नहीं देखा? मुझे वो दिख रहे हैं, पर कोई वजह नहीं दिखती कि मैं हर मर्तबा क्यों बादशाह की अच्छे सेहत की दुआ करूं। मुझे तो ये बहुत अहमकाना लग रहा है। मैं तो उन्हें छींकते देख भी नहीं सकता। खामोश रहो एरन। क्या तुम चाहते हो कि पहरेदार तुम्हें सुन लें? ओह नहीं, बहुत देर हो गई। और जैसे ही एरन मुड़ा, एक पहरेदार ने सुन लिया था जो कुछ भी उसने कहा था। अब वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बादशाह के मुतालिक बुरा बोलने की? उन लफ्जों को दोहराओ जिनका बादशाह ने हुक्म दिया है, वरना तुम्हें महल में ले जाया जाएगा। जो तुम्हारी मर्जी वो करो। मैं बादशाह से नहीं डरता और मैं उन लफ्जों को दोहराने से इनकार करता हूँ। इसके साथ ही पहरेदार एरन को महल में ले गया। जब बादशाह ने वो सुना जो एरन ने कहा था, तो बादशाह बहुत गुस्से में आ गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने बादशाह के लिए बुरा सोचने की? क्या तुम अपने हुक्मरान की परवाह नहीं करते? मैं आपका बुरा नहीं चाहता बादशाह सलामत, पर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये बहुत अहमकाना लगता है कि आपकी अच्छी सेहत की ख्वाहिश करता रहूं बिना आपको छींकते हुए देखकर। अहमकाना? तुम मुझे इस सल्तनत के अजीम हुक्मरान को अहमकाना समझते हो? तुम एक अदने से। अब्बा जान, इन खूबसूरत फूलों की जानिब देखिए जो मैं। ओह, ये शख्स कौन है? इस शख्स ने मेरे नए कायदे की हुक्मदूरी की जुर्रत की है। ये एक उम्दा कायदा है जो मैंने आज तक बनाया है। तो असल में एक शख्स है जो जुर्रत कर सकता है मेरे वालिद की कायदे की हुक्मदूली करने की। क्या तुम मेरे वालिद की अच्छी सेहत की ख्वाहिश नहीं रखते? ऐसा कतई नहीं शहजादी साहिबा। मैंने बस ये कहा है कि मुझे बस ये अहमकाना लगता है। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प लगता है। उसी पल अचानक स्पार्कल नुमाया हुई उस फूल के नीचे जिसे तारा ने पकड़ा हुआ था। उसने फिर से अपनी तिलिस्म गर्द उड़ाई और वो सीधे तारा के नाक में गई। अच्छी। ओह, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। क्या तुमने ये उसके लिए कहा, पर मेरे लिए क्यों नहीं कहा? तुमने हंसने की जुर्रत कैसे की? लेकिन मैं तो हंसा ही नहीं। बहुत हो गया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पहरेदारों, इस आदमी को ले जाओ और इसे शेरों की मांद में फेंक दो। पहरेदारों ने एरन को कंधे से उठाया और शेरों की मांद में फेंक दिया। ये बहुत ही गहरी और खोखली थी, वहां से बचा नहीं जा सकता था और एरन को इंतजार करना पड़ा कि वो खौफनाक शेर मांद में छोड़े जाएं। पर एरन बहुत फुर्तीला था। उसने कुछ गोश्त के टुकड़े निकाले जो उसके झोले में थे। उसने एक नींद की दवा भी निकाली और उसे गोश्त के ऊपर उंडेला। उसने उन्हें फिर से जमीन पर रख दिया और बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। जब शेर को मांद में छोड़ा गया तो वो एक खौफनाक तरीके से दहाड़ा और बेचारा एरन बहुत ही डर गया था। पर शेर ने गोश्त को सूंघ लिया था और वो जल्दी ही सारे टुकड़े खाने लगा। हाँ प्यारे शेर, वो सब खा लो। ओह नहीं! शेर गुस्से में आ गया कि किसी ने उसके डिनर में खलल डाला है। उसे तभी एरन नजर आया और वो बहुत गुस्से में दहाड़ा। ओह नहीं, मेहरबानी करके मुझे मत खाओ। नहीं नहीं नहीं। और उसके साथ ही शेर गहरी नींद में सो गया और वो सुकून से पूरी रात सोया रहा और एरन नुकसान से बचा रहा। फिर भी वो जाग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर अचानक जाग जाए। अगली सुबह पहरेदार एरन को देखने आए और वो बहुत सख्ते में आ गए उसे जिंदा और खुश देखकर, जबकि शेर सुकून से उसके सामने सो रहा था। वो उसे बादशाह के पास ले गए और बादशाह भी उसे देखकर सख्ते में आ गया। तुमने शेर से बचने की तरकीब कैसे निकाली? और एरन ने बादशाह को वो सब बता दिया जो उसने किया था। बहुत खूब, अब तक तुम अपनी जान के लिए खौफजदा हो गए होगे। क्या अब तुम मेरी अच्छी सेहत की दुआ करोगे? मुझे माफ करिए हुजूर आला, पर
मैंने जो कहा मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। फिर तुम्हें जंगली सुअरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। पहरेदारों, इसी वक्त इस गुस्ताख आदमी को ले जाओ। बेचारे एरन को गड्ढे में फेंक दिया गया और जैसे ही उसने अपने आसपास देखा तो देखा कि सुअर उसकी जानिब बढ़ रहे थे। और यहाँ भी एरन ने फुर्ती से सोचा। उसने अपनी बांसुरी निकाली और उस पर बहुत ही खूबसूरत धुन बजाई कि सुअर उस पर नाचने से ना रुके। पूरी रात वो नाचते रहे जब तक कि सुअर हांफने ना लगे और थक गए। अगली सुबह जब पहरेदार गड्ढे पर गए, उन्होंने देखा कि एरन अभी भी जिंदा है। वो हैरान रह गए सुअरों का नजारा देखकर जो उसकी धुन पर नाच रहे थे। वो उसे बादशाह के पास ले गए और वो सब सुनाया जो उन्होंने देखा था। जब शहजादी ने नाचते हुए सुअरों के बारे में सुना तो वो जी खोल कर हंसने लगी। या खुदा, अब मैं क्या करूं? ठीक है फिर, अगर सजाएं तुम्हें नहीं बदल सकती तो शायद तोहफे बदल दें। बादशाह एरन को एक दूर दराज की जगह पर ले गया और उसे एक घर दिखाया जो मुकम्मल सोने का बना था। वो इतना चमक रहा था कि एरन उससे अपनी नजरें न हटा सका। क्या ये खूबसूरत नहीं है? ये तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरी अच्छी सेहत की दुआ करो। सोने का घर? बोलो, आप सेहतमंद रहें, आप सेहतमंद रहें। अब बोलोगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता। चाहे आप मुझे पूरे जहान का सोना और जेवरात दे दें, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। बादशाह पशोपेश में पड़ गया। उसे अल्फाज नहीं सूझ रहे थे कि वो क्या कहे। मुझे समझ पे नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा दिल बदलने के सभी तरीके खत्म कर चुका हूँ। ठीक है फिर, जब तक मैं वो तरीका ढूंढ नहीं लेता कि तुम मेरी अच्छी सेहत की तमन्ना करो, तब तक तुम मेरे पहरे में महल में रहोगे। एक मर्तबा जब तुम मेरी तारीफ करना सीख लोगे तो तुम यकीनन ही मेरे लिए खूबसूरत अल्फाज गाओगे। एरन के लिए इस खुद पसंद बादशाह को देखना बहुत दिलचस्प था। फिर भी उसने बादशाह की तजवीज कबूल की। वैसे उसके सामने और कोई चारा भी नहीं था। महीनों तक एरन वहाँ ठहरा और उसने महल में अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाया। वो सबसे गुफ्तगू करता। जल्दी ही सबको इल्म हो गया कि वो कितना अजीम और इंसाफ पसंद है। बादशाह ने भी एरन के तौर तरीकों पर गौर किया और जब वो बात करने लगे, बादशाह को जल्दी ही अपनी सल्तनत के मुताबिक इल्म होने लगा। क्योंकि एरन एक हलीम चरवाहा था, उसने बादशाह को लोगों की सभी दिक्कतों के बारे में बताया। मैंने तुमसे बहुत सीखा है। मेरी सल्तनत के लोग अब बहुत खुश दिखते हैं और ये इसलिए हुआ कि मैंने तुम्हारी सलाह सुनी। क्या तुम मेरे शाही सलाहकार नहीं बन सकते और इस महल में खुशी खुशी नहीं रह सकते? मुझे ये कबूल करने में खुशी होगी बादशाह सलामत। और इस तरह बादशाह जल्दी ही दानिशमंद हो गया और वक्त के साथ साथ उसके सब खुदगर्ज तौर तरीके गायब होने लगे। अब सल्तनत बहुत खुशहाल हो गई थी। एक दिन बादशाह ने तारा और एरन को एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से ताकते देखा। उसे इस बात का इल्म हो गया कि इस पूरे वक्त जब एरन वहाँ था, तब दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। तारा मेरी अजीजा, अगर तुम एरन के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो एक दानिशमंद इंसान है और मुझे खुशी होगी तुम्हारा उसके साथ निकाह करके। ओह, शुक्रिया अब्बा, क्योंकि सच में मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगले ही दिन निकाह हुआ और हर एक ने इतनी खुशियां मनाई, यहाँ तक कि स्पार्कल भी जागती रही मौसीकी पर रक्स करते हुए। स्पार्कल, नीचे आओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। अब मुझे कोई नहीं देखेगा लूसिया। वो इस मौसीकी का लुत्फ उठाने में मशगूल है, मेरी तरह ही। और जब वो नाच रही थी, उसकी बहुत सी पिक्सी गर्द तारा और एरन पर गिरी। ओह नहीं, फिर से नहीं। अच्छू! अच्छू! उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो सब बहुत हैरान थे। हमारी सेहत अच्छी रहे। हमारी सेहत अच्छी रहे। हमारी सेहत अच्छी रहे। और उसके साथ वो खुशी खुशी हंसते रहे।